हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाटा स्टील बीएसएल के प्रोडक्शन और सेल्स डेटा के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको टाटा स्टील बीएसएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता है कि टाटा स्टील बीएसएल मतलब टाटा ग्रुप से कैसे बिलोंग करती है। देखिए, पहले ये कंपनी भूषण स्टील लिमिटेड थी, लेकिन 2018 में नवंबर 2018 में टाटा स्टील ने इस कंपनी को खरीद लिया और जो टाटा स्टील की जो सब्सिडरी कंपनी है बमनीपाल स्टील लिमिटेड, उस कंपनी ने इस कंपनी को खरीदा है। और इस कंपनी का मतलब जो टाटा स्टील बीएसएल है, इसका बमनीपाल स्टील लिमिटेड 72.35% स्टेक होल्ड करती है। मतलब इतना स्टेक इस कंपनी का टाटा स्टील की जो सब्सिडरी कंपनी है बमनीपाल स्टील लिमिटेड वो होल्ड करती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ऐसा बोला है कि उनकी जो सेल्स हुई है वो आज तक कभी भी इतना सेल्स डेटा उनका नहीं हुआ है। मतलब इतनी सेल्स उन्होंने कभी भी नहीं की है। अगर हम यहाँ पे Q4 की अगर हम बात करें तो 1175,000 टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1110,000 टन का हुआ था। मतलब इस क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 65,000 टन का यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला है, अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। और उसी का अगर आप पिछले साल का क्वार्टर देखोगे, Q4 FY20 मतलब जो पिछले साल का जनवरी से मार्च वाला, उसमें 121,000 टन का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ था, जबकि अभी 1175 हुआ है। मतलब पिछले साल के मुकाबले 54,000 टन का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे FY21 की अगर हम बात करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से लेकर मार्च वाले की अगर हम बात करें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो 4,85,000 टन का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में था 4,465। देखिए, ड्यू टू कोविड जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रोडक्शन आपको इस बार कम दिख रहा है अगर हम फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो सेल्स का डेटा पिछले क्वार्टर से भी आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया है। और पिछले साल का Q4 था उसमें 980,000 टन का यहाँ पर सेल्स हुआ था, और जबकि इस बार 1193,000 टन का यहाँ पे सेल्स हुआ है, क्योंकि बता रहा है कि जो स्टील का डिमांड हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टील के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर अभी ट्रेड हो रहे हैं। इसीलिए आपको जो स्टील के जितने भी स्टॉक्स है, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, तो ये सब आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड एकदम हाई लेवल पर अभी है। और यही अगर आप FY20 से कंपेयर करोगे तो इसमें भी आपको लगभग 200,000 टन का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, ये दोस्तों ये आपको डायरेक्ट सिग्निफाई कर रहा है कि जो स्टील का डिमांड है वो अभी बहुत ही अच्छा खासा है, इसीलिए आपको सारे स्टील के स्टॉक्स अभी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसके मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो देखिए 6,538 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो वो है 6.68 का, और अभी आपको ये अभी 10.7 टाइम्स पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो भी स्टील के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा महंगे नहीं है, भले वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, तो ये ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसका अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो 5.5 टाइम है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो है ये हैवी डेट की वजह से, आपको पता होना चाहिए कि जो टाटा स्टील बीएसएल है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो पहले लगभग 16 था और अब वो 13 हो गया। तो मतलब कंपनी लगातार यहाँ पे डेट रिड्यूस कर रही है। और इसी के साथ अगर हम इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 10.88 का यहाँ पर इसका बुक वैल्यू है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए 2018 तक ये कंपनी भूषण स्टील के पास थी, फिर टाटा ग्रुप के पास आई, तो टाटा ग्रुप ने एक बार इसको प्रॉफिट में लेकर आए। लेकिन पिछले साल मतलब 2019 से 20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें हमको पता है कि स्टील का डिमांड कम था, टाटा स्टील की प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, हिंडाल्को की भी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से ये हमको इश्यू नजर आया है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील बीएसएल ने जो इसका जो 52 वीक हाई है वो इसने आज बनाया।
52 वीक इसका जो हाई था वो 62 रुपीज़ का इसने आज ही बनाया है और ये क्लोज हुआ है 59.80 पर। देखिए अभी जो स्टील की जो डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ी हुई है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप अभी देखोगे तो जो कोरोना की वजह से, जो कोविड की वजह से जो प्रोडक्शन कम हुआ था, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो स्टील का डिमांड है वो अच्छा खासा बढ़ गया है, लेकिन सप्लाई उतना नहीं है। क्योंकि अगर देखिए प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई कैसे होगा, एक ये डेफिनेटली वाली बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी लगातार वापस से कोविड बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में प्रोडक्शन यूनिट फिर से बंद हो सकते हैं। तो अगर ऐसे में अगर अच्छी खासी डिमांड और बढ़ जाती है तो यहाँ पर जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं तो उनके लिए एक और बम्पर खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इनके पास बैकअप में स्टील पड़ा होगा, लेकिन ये हाईवी डिमांड की वजह से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जिससे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज होगा वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा। देखिए हमने Q3 के जो इनके नंबर्स आए थे उसमें भी हमने देखा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको देखने को मिला था, क्या ग्रोथ थी, मतलब टाटा स्टील, हिंडाल्को, उसके अलावा JSW स्टील, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। तो देखिए ये ग्रोथ दिखाता है, ये बता रहा है कि स्टील का जो डिमांड है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है। और मेन बात क्या है कि जो स्टील हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम इंडिया में ही नहीं बेच रहे हैं, इसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो देखिए अगर एक्सपोर्ट में क्या है कि जो मेन प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमारा बढ़ा है वो बढ़ा है एक्सपोर्ट से। देखिए चाइना में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, देखिए चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा भी स्टील का शॉर्टेज है, तो अभी वो बाहर से जहाँ से भी उनको स्टील मिल रहा है और वो स्टील को यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाटा स्टील का जो शेयर है वो यहाँ पर अभी देखा जाए तो हैवी डेट कंपनी है, लेकिन देखिए जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, भले ही यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 13 का है, लेकिन जिस तरीके की अगर डिमांड हमको यहाँ पे आने वाले 3 साल में अगर और देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील BSL आपको आराम से डेट फ्री होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए जिन लोगों ने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेरे ख्याल से बने रहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डिमांड में जो ग्राइज देखने को मिला है, मेरे ख्याल से ये डिमांड आने वाले 1 से 1.5 साल आपको और कंटिन्यूड होती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों को इसमें अब इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए जो लोग इसमें अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हैवी रिस्क लेने वाले हो, मतलब जिन लोगों का रिस्क एपेटाइट हाई हो, मतलब जो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कमोडिटी स्टॉक है, मतलब एक स्टील एक कमोडिटी है, तो इसमें जब डिमांड एकदम हाई होता है तो इनका शेयर का प्राइस भी एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा होता है, क्योंकि डिमांड एकदम हाई है, पता है प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ेंगे, उसे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी निकल कर आएगी। लेकिन जब इनकी डिमांड नहीं होती है तो उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो जाती है और फिर वापस से इनके प्रॉफिट में इश्यू आ जाता है और शेयर के प्राइस में भी हमको लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क एपेटाइट आपका हाई होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके की जो डिमांड अभी स्टील में अराइज हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 से 3 साल भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगली दिवाली तक, जो आने वाली दिवाली अगले साल की 2022 की, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे टाटा स्टील BSL आराम से 120-130 रुपीज़ हो सकता है। हाँ दोस्तों, यहाँ से ऑलमोस्ट टाटा स्टील का प्राइस डबल हो सकता है। देखिए टाटा स्टील मतलब टाटा स्टील BSL। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो डिमांड ग्रोथ हमको देखने को मिला है, लगातार अभी वापिस कोविड बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अभी भी प्रोडक्शन कम हो, अभी भी हो सकता है कि जो प्रोडक्शन हम पहले नहीं कर पा रहे थे कोविड की वजह से, हो सकता है कि वही सिचुएशन अभी भी अराइज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज बढ़ेंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो लोग भी यहाँ पे रिस्क एपेटाइट जिनका हाई है और बने हुए हैं, बने रहिए। और उसके अलावा जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, जो प्रॉपर कंपाउंडिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए अगर 1-1.5 साल बाद अगर जो स्टील का डिमांड है, अगर उसमें हमको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए अगर जो प्राइसेस स्टील के बढ़ रहे हैं, अगर उस प्राइस पर कोई बाय करने वाला नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उस प्राइस पे प्राइस गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर डिमांड एकदम से कम हो जाएगी। तो वहाँ पर जो सप्लायर्स होंगे उनको वहाँ पर स्टील के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो इसीलिए पहले जो जितने भी स्टील के स्टॉक्स होते थे वो थोड़ा सा ऊपर जाते थे, फिर वापस से नीचे आ जाते थे, लेकिन अभी हमको जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो लगातार हमको बढ़ते हुए नजर आए। मतलब जो पहले क्या होता था कि जैसे ही थोड़ा सा स्टील बढ़ता था वापस से नीचे आता था, फिर वापस से वो बढ़ता था, लेकिन इस बार वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है और वो रुका नहीं है, क्योंकि डिमांड जिस भी प्राइस पे स्टील अभी चल रहा है उस पर लगातार डिमांड राइज
हो रही है। तो इसीलिए आपको स्टील के स्टॉक फायर पे नजर आ रहे हैं, चाहे वो सेल की बात हो, चाहे वो उसके अलावा हिंडैल्को की बात हो, टाटा स्टील की बात हो, तो सारे स्टील के स्टॉक्स आपको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अगर प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे भागा है मेरे ख्याल से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।